तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही अहम होता है। किसी भी क्षेत्र या जिला या राज्य या फिर देश के डेवलपमेंट में रोड कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में रोड एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को देश के अन्य राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जोड़ता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में अधिक बर्फबारी होने के कारण वर्तमान में जो रोड हैं, खासतौर पर जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाले रोड हैं, वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। वाहनों का आना जाना ठप हो जाता है और इनके बीच कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट जाती है, जिससे आवश्यक सामग्री का आना जाना बंद हो जाता है एवं जनजीवन प्रभावित होता है। तो इनके बीच साल के सभी मौसम में यानी कि 12 महीने रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर में कई सारे टनल बनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल यानी कि सुरंग बनकर तैयार हो गया है। इसकी महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यह देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे 44 यानी कि NH 44 पर बनाया गया है। यह नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। तो इस पर यह जो टनल बनाया गया है वह है बनिहाल काजीगुंड टनल। इस टनल की लंबाई 8.5 किलोमीटर है। इसको बनाने में 2100 करोड़ रुपए का खर्च आया है और 10 साल का समय लगा है। तो आइए जानते हैं इस टनल के बारे में, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, इसकी खासियत क्या है, इसमें किन किन एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और रणनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से यह कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना देर किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए घंटी की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं उन्हें धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बनिहाल काजीगुंड टनल के बारे में। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसकी लोकेशन, उसके बाद जानेंगे इसके विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, यह है अपना यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर। इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको दिखेगा नेशनल हाईवे 44। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है नेशनल हाईवे 44। यह नेशनल हाईवे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इनके बीच में आप यहाँ पर देख पाएंगे यह है उधमपुर, यहाँ है बनिहाल, यह काजीगुंड और यहाँ है अनंतनाग। तो यह जो टनल बना है यह बना है बनिहाल और काजीगुंड के बीच में। यहाँ पर इस मैप को थोड़ा और जूम आउट करें तो आपको क्लियर रोड दिखेगा। तो ये जो वर्तमान रूट है ये यहाँ से ऐसे घूमकर शैतानी नाला होते हुए काजीगुंड तक जाता है। शैतानी नाला के पास एक छोटा सा टनल है और ये जो लाइन दिख रहा है ये जवाहर टनल है। जवाहर टनल की लंबाई 2.85 किलोमीटर है और यह 2 लेन टनल है। इसको 1954 से 1956 के बीच में बनाया गया और 22 दिसंबर 1956 को चालू कर दिया गया और फिर 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिनोवेट किया और अब पर डे इस टनल से होकर लगभग 7000 वाहन आते जाते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि पहले से एक टनल है तो दूसरे टनल की आवश्यकता क्यों। तो देखिए, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। इससे जवाहर टनल के दोनों तरफ के रोड बर्फ से ढक जाते हैं और आवागमन ठप हो जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए और सभी मौसम में जम्मू से श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यहाँ पर शैतानी नाला और जवाहर टनल को बाईपास करते हुए बनिहाल काजीगुंड टनल बनाया गया है, जो यहाँ से होकर नेशनल हाईवे 44 को यहाँ पर मिलती है। इस मैप में आपको टनल का एग्जैक्ट व्यू दिखेगा। यह टनल बनिहाल और काजीगुंड के बीच 16 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। अब यहाँ पर भारी बर्फबारी हो, लैंडस्लाइड हो या फिर हिमस्खलन हो, इस टनल के माध्यम से 12 महीने कनेक्टिविटी मिलेगी। इस टनल की लंबाई 8.5 किलोमीटर है। इसे पीर पंजाल रेंज में 1790 मीटर यानी कि 5870 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जबकि जो जवाहर टनल है उसे 2194 मीटर यानी कि 7198 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो हाइट के हिसाब से बनिहाल टनल जवाहर टनल से लगभग 400 मीटर नीचे है, जिसका यह भी एक एडवांटेज है। इसमें 2 समानांतर टनल हैं। प्रत्येक टनल की चौड़ाई 7 मीटर है और प्रत्येक टनल में 2 लेन सड़क है। मतलब दोनों टनल मिलकर 4 लेन रोड बनाते हैं। दोनों टनल को हर आधे किलोमीटर यानी कि 500 मीटर पर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया गया है। इससे किसी आपातकालीन स्थिति में एक टनल से दूसरे टनल में जाया जा सकेगा और बाहर निकला जा सकेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए भी इन पैसेज का उपयोग किया जा सकेगा। टनल के सिक्योरिटी के लिए स्टेट ऑफ आर्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश किए गए हैं। इस टनल को एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ डेवलप किया गया है, जो अंदर की गैस को बाहर निकालेगा और बाहर से फ्रेश एयर को अंदर लाएगा। इसके लिए इसमें 126 जेट फैंस लगाए गए हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए 234 CCTV कैमरा लगाया गया है और एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस पूरे टनल को ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है। टनल को बनाने का जो पूरा कॉस्ट आया है वह है 2100 करोड़ रुपए।
इस टनल को बनाने का कार्य सन 2011 में शुरू किया गया था और अब 10 साल बाद यह टनल बनकर तैयार हो गया है, जिसे आम नागरिकों के लिए इसी हफ्ते खोल दिया जाएगा। इस टनल को नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। जिस पीर पंजाल रेंज में यह टनल बनाया गया है वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और लगभग पूरे साल वहाँ की पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में 8.5 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण करना अपने आप में एक मोस्ट क्रिटिकल प्रोजेक्ट था, जो मार्वल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। दोस्तों, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली राजमार्ग NH1 पर 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इन 2 मेगा प्रोजेक्ट्स के तहत टनल्स का निर्माण किया जा रहा है और दोनों ऑलमोस्ट एक ही साथ काम करेंगे। इसमें पहला है जेडमो टनल और दूसरा है जोजिला टनल। जो जोजिला टनल है वह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो एशिया का सबसे लंबा टनल होगा। इन दोनों टनल्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बन रहे कुछ महत्वपूर्ण टनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।